जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपके अपने परिवार मैथ मुखिया पर। आज हम लोग अनुपात समानुपात के पार्ट 2 को कवर करेंगे। आज का जो अनुपात समानुपात का टाइप होगा एसएससी जीडी के अंदर अंतिम पार्ट होगा। हम लोग कल वाला जो वीडियो पढ़े थे उसमें कुछ मुख्य प्रश्नों को देखेंगे। आज वहीं से स्टार्ट करते हैं। आज सभी टाइपों को कंप्लीट कर दिया जाएगा। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक लिया गया है जो आपके लगातार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। पहला क्वेश्चन कर रहा है 7400 रुपए को ए बी और सी के बीच में क्रमशः 9:12:16 के अनुपात में बांटा जाता है, तो बी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। बिल्कुल शानदार क्वेश्चन। कभी का क्वेश्चन में यह भी ट्रिक सीखना जरूरी है कि बिना क्वेश्चन किए क्या आंसर तक पहुंच सकते हैं, तो यह भी ध्यान में रखिएगा। आपने कुल मिला जुला के बी का हिस्सा पूछा है, तो रेशियो देखिए दे दिया गया होगा। यहाँ पे ध्यान से देखिए तो ए बी सी ये तीनों का रेशियो दे दिया है 9:12:16। तो ध्यान से देखिए आपसे बी का हिस्सा पूछा है, तो बी का रेशियो का मान 12 है। तो सबसे पहले यह भी आप चेक कीजिए कि कौन सा ऑप्शन 12 से कटता है, वो भी डायरेक्ट आपका आंसर हो सकता है। तो ऑप्शन देखिए 2600, 1800, 9200, 2400। मैं आपसे पूछूं कि चारों ऑप्शन में बताइए कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कुछ चारों ऑप्शन में कोई ना कोई कॉमन मिल रहा है। तो सभी ऑप्शन में जीरो कॉमन मिल रहा है। अगर सभी में से मैं दो दो जीरो हटा देता हूँ, ध्यान समझिए पेपर में एक की पॉइंट होता है। जैसे ऑप्शन लिखा है 2600, दूसरा ऑप्शन लिखा है 1800, तीसरा ऑप्शन लिखा है 9200 और चौथा ऑप्शन लिखा है 2400। अब देखिए मैं ये बताता हूँ कैसे आपको आंसर क्यों देना है। सभी में दो दो जीरो कॉमन है, तो दो दो जीरो हटा दीजिए। अब बताइए बी का हिस्सा पूछा था, बी का रेशियो का मान है 12। तो ये देखिए 12 से कौन सा ऑप्शन कट रहा है। क्या 12 से 26 कटेगा? नहीं। 18 कटेगा? नहीं। 92 कटेगा? नहीं। कौन कटेगा? 24। फिक्स ऑप्शन कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन का सही जवाब 2400 होगा। ये तो की पॉइंट है कि वो आंसर बताना। इसको डिटेल से कैसे हल करते हैं वो भी देख लीजिए। इसको हटा देते हैं। रेशियो का मान दे दिया इतना। तो ये बहुत की पॉइंट होता है पेपर में। क्वेश्चन में कह रहा है कि 7400 रुपये इन लोगों के बीच में 7400 रुपये बांटना है। बी का हिस्सा ज्ञात करें। वही सेम चीज, ये 7400 रुपये इन्हीं के अनुपात में बटेगा तो टोटल जुड़िएगा 16 12 जुड़ेगा 28, 28 में जैसे 9 जोड़ेंगे तो 37 हो जाएगा। 37 यानी सभी अनुपातों का योग 37। इतना बांटना है। बी का हिस्सा, जिसका हिस्सा पूछेगा उसको गुणे में रखिएगा। बी का हिस्सा पूछा है, बी का हिस्सा 12 × 12 कर दीजिएगा। अब ध्यान से देखिएगा तो इकाई से पड़ेगा 7 दूना के 14, 3 दूना के 6 7, यानी कह सकते हैं इसका ये डबल है। 7 दूना के यानी 74, दो बार में कटेगा। ये 2 जीरो बचा है, 2 जीरो उतार लीजिए और 2 का 12 में गुणा कर देंगे। 12 दूना के 2400। अतः कह सकते हैं कि बी का जो हिस्सा होगा वो 2400 होगा। तो आप थोड़ा सा माइंड का यूज करेंगे तो आप मौखिक आंसर भी इस क्वेश्चन का आप दे सकते थे। इसको हटा देते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है आपसे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 713 रुपये को ए बी और सी के बीच 1/2 अनुपाते 2/3 अनुपाते 3/4 के अनुपात में विभाजित किया जाता है, तो सी का मान ज्ञात कीजिए। बिल्कुल आसान क्वेश्चन आप बना सकते हैं। तो आप डायरेक्ट वही कीजिएगा। ए बी सी इनके बीच कितना रुपये बांटना है, तो कह रहा है 713 रुपये। मेन पॉइंट बांटना नहीं है, मेन पॉइंट है कि जो भिन्न के रूप में दे दिया है उसको सरलतम अनुपात में बदलना। अगर सरलतम अनुपात में आप बदल लेते हैं तो क्वेश्चन बांटना तो लड़कों का खेल हो जाता है। बिल्कुल बना लेंगे। तो जो सही बटा में दिया है 1/2 अनुपाते 2/3 अनुपाते 3/4, इसको आप सरलतम रूप में पहले बदलें। वैसे तमाम तरीका है, लेकिन वो तरीका जरूरी सीखना होता है जो हमारे माइंड में लंबा समय तक स्थिर यानी बना रहे। वैसे तो आप तोपो ढोपो भी लगा सकते हैं, फिर जितना गुणा करेंगे फिर ऊपर वाला में गुणा करेंगे, थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट होगा। लेकिन आसान तरीका है कि नीचे वाला का आप एलसीएम ले लीजिए। जैसे नीचे वाला का एलसीएम लेंगे तो 4 3 2 का एलसीएम बोलिए। एलसीएम ऐसा हो मतलब जो आएगा लेटर जो इससे तीनों से कट जाए, तो 4 3 2 का एलसीएम 12 होगा। 12 से इसमें गुणा कर दीजिएगा, 12 का इसमें गुणा, 12 का इसमें गुणा। अब 2 से इसको काटिएगा 6 बार में, 6 का 1 में गुणा करेंगे तो 6 ही होगा। 3 से इसको काटेंगे 4 बार में, 4 का इधर गुणा करेंगे 4 दूना के 8 होगा। 4 से इधर काटिएगा 3 बार में, 3 3 के 9 होगा। यानी फाइनल जो हमें अनुपात मिल गया है एबीसी का
वो मिला 6:8:9। अब ये कट के छोटा नहीं होगा, बस इसी अनुपात में बांट दीजिए। टोटल पैसा कितना है 713। अनुपातिक योग से हमेशा भाग देना होता है। तो 6 में 8 जोड़ेंगे 8 6 14, 14 में जैसे 9 जोड़ेंगे 23, ये हो जाएगा 23। किसका मान पूछा है उसका निकाल दीजिए। तो क्वेश्चन में सी का मान पूछा है, तो सी का मान ई अनुपात 9 है, 9 से गुणा कर दीजिए। आइए हम काट देते, देखिए 23 से इसको काटिएगा ना, 23 त्यों 69, 2 बचेगा 23 से कम 23, यानी कह सकते हैं कि 23 से कट गया 31 बार में। अब गुणा करेंगे 9 एक कम 9 और 9 3 27, यानी कि 279 ऑप्शन होगा। 279 ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अनुपातिक में क्वेश्चन को कैसे पैसा को बांटना, ये वाला टाइप आप सीख चुके हैं। इसी टाइप से क्वेश्चन एसएससी जीडी ने पूछ रखा है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, इसको हटा देते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 936 रुपए को पी क्यू और आर में गलती से 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के बजाय 2:3:4 के अनुपात में विभाजित कर दिया जाता है, तो वितरण में आर का लाभ क्या है। यह भी क्वेश्चन कई बार एसएससी जीडी ने तो पूछ ही रखा है, लेकिन एनटीपीसी में भी ऐसा क्वेश्चन आ चुका है। मतलब बांटना था इस अनुपात में, बांट दिया इस अनुपात में। सोच के देखिए, किसी को 10 रुपया देना था, अगर हम उसको 40 रुपया दे देंगे तो सिंपल सी बात है, उसको ज़्यादा प्रॉफिट हो जाएगा। तो उसी का जो अंतर आ रहा है, यानी कितने रुपए का फायदा हुआ, यानी जो अंतर है वही आपसे पूछा है। आइए कैसे बनाते हैं, पहले आप बना लीजिए पी क्यू आर, ये वाला रियल अनुपात बना लीजिए, और गलती से जो बांट दिया उसको भी बना लीजिए। तो इधर जो बनाया पी क्यू आर, तो जो इधर आपको दिया है, कर रहा है कि गलती से ये माने जो सही था वो 1/2 1/3 और 1/4 ये बांटना था, लेकिन गलती से इसके बांटने के बजाय बांट दिया किसमें 2:3:4। टोटल पैसा कितना है, तो टोटल पैसा दिया है 936 रुपया है, यही बांटना है। आर का आपसे पूछा है, आर का प्रॉफिट पूछा है। देखिए पहले इसको सरलतम अनुपात में बदल लीजिए। सरल जब भी ऊपर एक रहे नीचे कोई भी अंक रहे, तो अनुपात निकालना एबीसी का बहुत आसान होता है। इसको बंद कर दीजिएगा, दो वाला को जैसे बंद करेंगे तो यहाँ पे लिख रहा है 4 का 3 में गुणा कीजिए, 4 के 12, यानी इसका मान आ जाएगा 12। उसी तरह इस बी वाला को मान, यानी क्यू का मान निकालना है, क्यू को बंद कर लेंगे तो आएगा 2 चौके 8। आर का मान निकाल, आर को बंद कर लेंगे इधर तो गुणा कर दीजिए, 3 दूना के 6, नीचे वाला का ये कट के छोटा हुआ तो छोटा कर दीजिए, 2 से काट दीजिए, 2 6 के 12, 2 चौके 8, 2 3 6। अब ये कटेगा नहीं। एक्चुअली में हमें जो पैसा बांटना था इस अनुपात में बांटना था, लेकिन हमने बांट लिया 2:3:4। सोच के देखिए, आर का हिस्सा पूछा था, आर को 3 रुपया देना था, लेकिन हमने 4 रुपया दे दिया, तो आर को फायदा होगा। तो यहाँ पे पहले 936 रुपये इस अनुपात में बांटते हैं। देखिए 6 4 10 3 13, यानी हमने यहाँ पे देखा कि 936 रुपये 6 4 13 के अनुपात में बांट दिया, क्योंकि अनुपातिक मान से हम भाग करते हैं। तो 13 से इसे काट देंगे, 13 से 91, 13 दूना के 26, यानी हम भाग देंगे तो पता चलेगा रेशियो में 1 का मान आ जाएगा 72, यानी 1 72। तो आर का मान पूछा था, आर का अनुपाती है, इसमें 72 का गुणा जैसे करेंगे तो गुणा करने पाएगा 3 दूना के 6, 3 7 21, यानी हमने देखा कि आर को 216 रुपये देना था, लेकिन हमने दे कितना दिया। अब यही देखिए 4 3 7 2 9, अब इसमें 9 से भाग कर दीजिए, क्योंकि हमने 9 बराबर 9 भागों में बांट दिया। 4 3 7 2 9, अनुपातिक मान 9 से इसमें भाग करेंगे तो आएगा 9 1 कम 9, 2 अक्षर कटता है तो एक जीरो बना लेते हैं, 9 चौके 36, यानी हमने टोटल देखा एक का मान आ गया 104, यानी 104 बार में कट जा रहा है। हम आर का मान पूछा है तो इसमें 104 का गुणा कर देंगे, तो 4 चौके 16, यहाँ पे हो जाएगा 4, यानी हमने यहाँ पे आर से गुणा इसलिए किया क्योंकि आर का पूछा था। हमको देना चाहिए था आर को 216 रुपया, लेकिन हमने उसको दे दिया 416 रुपये। अंतर बताइए कितना का है, तो कहेंगे 416 में से 216 घटाएंगे, 416 में से 216 घटाएंगे तो 200 रुपये बचेगा, यही आर का प्रॉफिट है। आर को 200 रुपया अधिक मिल गया था। ऑप्शन देख लेते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको ये कंफ्यूजन थोड़ा सा लग रहा होगा, लेकिन कोई बात नहीं। इस अनुपात में जिस तरह अनुपात सरलतम बना के पैसा को बांट दीजिए,
इस अनुपात में पैसा को बांट दीजिए। सिर्फ आर को ही बांटिए और आर के ही पहले और अब का अंतर देख लीजिए, वही आपका आंसर है। आपको समझाने के लिए सब डाटा लिखे गए, नहीं तो आप जितना फास्ट करेंगे उतने फास्ट बना सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन जब भी आएगा अनुपातिक में भी आप बना सकते हैं। यहाँ से हम टाइप अगले की तरफ प्रवेश कर रहे हैं। अगला टाइप सिक्कों पे आधारित प्रश्नों का, जो कि एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। इसको हटा देते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि एक बैग में 216 रुपये क्रमशः 2, 3, 4 के अनुपात में हैं। 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है? बिल्कुल शानदार क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में मूल्य जब देगा, ध्यान से देख, जब क्वेश्चन में इसमें जब मूल्य देगा तो उनकी संख्या का रेशियो देगा। जब उनके संख्या का रेशियो दे देता है तो रियल में मूल्य देगा, और जब संख्या दे देता है तो उनका मूल्य वर्ग देगा। यानी कहीं न कहीं आपको चेंज करना चाहता है क्वेश्चन में। कैसे, ध्यान से समझिए। एक बैग में 216 रुपया, यानी मूल्य दे दिया है क्वेश्चन में 216 रुपये। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 216 रुपये। क्वेश्चन का मूल्य यानी कि टोटल 216 रुपया है। उसको कह रहे 2, 3, 4 के अनुपात में है, यानी संख्या देखा जाए तो पहले सिक्कों की वैरायटी देख लें कितने प्रकार की। तो कह रहा है 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे हैं। इनके संख्या का अनुपात दे दिया है 2 अनुपात। देखिए संख्या का अनुपात है 2:3:4। अब कह रहा है कि 25 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब ध्यान से देखना है क्वेश्चन कैसे आएगा। ये तो मूल्य है, ये संख्या है। अब हमको मूल्य में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मूल्य में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ध्यान से देखिए। अब बताइए, आपके पास 1 रुपया का सिक्का 2 है, आपके पास 1 रुपया का 2 सिक्का है, तो आप बताइए संख्या मूल्य में कब होगा? तो 1 रुपया के 2 सिक्के हैं तो मूल्य हो जाएगा 2 रुपया। अब हम मूल्य में कन्वर्ट कर रहे हैं। 50 पैसे के आपके पास 3 सिक्का है तो क रुपया, तो कहेंगे 1.5 रुपया हो जाएगा, 1 रुपया 50 पैसा। उसी तरह 25 पैसे के आपके पास 4 सिक्के हैं तो आपके पास 1 रुपया हो जाएंगे, 1 रुपया। सभी को जोड़ दीजिए, इसमें भाग कर दीजिए, तो 2, 1, 3, 1, 4, ये 4.5, यानी हमने सभी को जोड़ा तो 216 में ये हो गया 4.5। 4 रुपया 50 पैसा भी आप बोल सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। 4 रुपया 50 पैसा, तो जैसे 2 स्थान से 10 हटाएंगे ना तो ऊपर डबल जीरो लग जाएगा, तो एक जीरो से तो एक जीरो कट ही गया। अब जो कट के मान 1 का आएगा, अब क्वेश्चन में पूछा है 25 पैसे के सिक्कों की संख्या, तो 25 पैसे की एक संख्या इसमें आप गुणा कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। बस इसी को काट देना है, 9 से काटिए, 9 दूना 18, 9 चौके 36, 1 जीरो बचा है, 9 से काटिए, 9 पचे 45, 5 से इसको काटिए। देखिए 5 से इसको काटिए, जब जीरो लग किसी संख्या में लगा हो तो समझिएगा उसमें 10 है, तो 5 से इसको काटिएगा जीरो को तो कट जाएगा 2 बार में। अब इधर गुणा, कुछ नहीं तो गुणा कर देंगे तो 24 दूना के 48, यानी कि 5 से 240 को काटेगा 48 बार में। आपको कंफ्यूजन होगा कि हमने 5 से कैसे 240 काट दिया, तो ध्यान से समझिए हमने कैसे काटा है। जैसे हमने 5 से इसको काटे थे तो आया था 480, सॉरी फिर से काट देते हैं, 9 फिर से काट देते हैं। देखिए कंफ्यूजन ज़्यादा हो गया, कंफ्यूजन हो गया। टोटल 216 रुपया है, हमने जोड़ा 4 रुपया 50 पैसा, ये 10 मिनट हटा दिए तो जीरो हो गया। हमने 9 से काटा, 9 से काटे, 9 दूना 18, 9 चौके 36, 240, 9 बचे 45, 5 से इसको काटिएगा तो आएगा 5 चौके 20, 4 बचे 40, 5 बटे 40, यानी 5 से इसको काट दीजिएगा 48 बार में, यानी 1 का मान आ गया 48। 25 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछा, मूल्य का पूछता तो मूल्य में गुणा, लेकिन संख्या पूछेगा तो संख्या में, इसमें लिया कर 48 का गुणा कर दीजिएगा, क्योंकि 25 पैसे के सिक्कों का जो संख्या का अनुपात है वो 4 है, इसीलिए 4 में गुणा होगा। गुणा करेंगे 4 बटे 32 को 2, हासिल 3, 4 चौके 16, 1 3 19, यानी कह सकते हैं 192 सिक्का होगा 25 पैसे के। तो 25 पैसे के सिक्के की संख्या 192, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ध्यान से कैलकुलेशन भी ध्यान में रखना है, आप जितना फास्ट कैलकुलेशन कीजिएगा आपका मैथ उतना ही फास्ट बनेगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसको हटा देते हैं।
अगला क्वेश्चन कर रहा है कि 615 रुपये सिक्कों में 1 रुपया, यानी 615 सिक्कों में, यानी सिक्कों की संख्या आपकी दे दिया है कि 615 सिक्कों में 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के शामिल है। उनके मूल्य क्रम से, यानी कि उनका मूल्य, कीमत दे दिया है, कीमत का अनुपात 3:5:7 के अनुपात में है। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। बिल्कुल आसान क्वेश्चन आप बना सकते हैं। तो टोटल संख्या जो है, आपकी संख्या आपको दे दिया है, संख्या दे दिया है कितना, तो कहेंगे 615। अब कितने वैरायटी के सिक्के हैं, तो कह रहा है 1 रुपया, 50 पैसे और 25 पैसे। इनके संख्या का नहीं, इनके मूल्य का अनुपात अब दे दिया है। मूल्य का अनुपात देखिए, मूल्य का अनुपात दिया है 3:5:7। हमको अब संख्या में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जब भी मूल्य का अनुपात यहाँ पे देगा तो यहाँ पे संख्या देगा, जब यहाँ पे संख्या देगा तो यहाँ पे मूल्य देगा। यही इसकी खासियत होती है कि आपको चेंज करवाना चाहता है। जैसे यहाँ पे मूल्य के बराबर संख्या को रख के काटिएगा तो आपका आंसर गलत आएगा, क्योंकि ये मूल्य है, ये संख्या है। हमेशा संख्या के बराबर संख्या को लिखा जाता है, मूल्य के बराबर मूल्य को लिखा जाता है। तो हम देखिए, ये मूल्य है, मूल्य का मतलब कीमत। जैसे 3 रुपया, 5 रुपया, 7 रुपया, ऊपर वैरायटी दर्शाता है। 1 रुपया का सिक्का, 25 पैसे का सिक्का, 50 रुपया का सिक्का। आप कैसे संख्या में कन्वर्ट करते हैं, ध्यान से देखिए। अब बताइए, 1 रुपया का सिक्का है लेकिन आपके पास 3 रुपया है। 1 रुपया के सिक्के आपके पास हैं लेकिन 3 गो है, 3 रुपया है, तो संख्या का हो तो कहेंगे सर 3 गो, संख्या 3 गो होगा। आप सोच के देखिए, आपके पास 50 पैसे के सिक्के हैं लेकिन आपके पास 5 रुपया है। कल्पना कीजिए, आपके पास 50 पैसे के सिक्के हैं, 8 आना, ये अर्थात 8 आना है, अब कितने हैं, तो 5 रुपया है, तो कितना होगा। तो अब जैसे गुणा कर देंगे तो कहेंगे सर 10, यानी आपको संख्या में 10 होगा। 50 पैसा रहेगा, 50 पैसा 2 रहेगा तो 1 रुपया, 5 गो रहेगा तो 2 बचे 10। उसी तरह 25 पैसे के सिक्के आपके पास हैं लेकिन 7 रुपया है। 25 पैसे सिक्के के रूप में आपके पास 7 रुपया है, तो संख्या में कब हो, तो आप कहिएगा ना कि 25 पैसा जब 4 गो मिलता है तो 1 रुपया, तो 7 गो, तो 7 चौके 28, यानी संख्या में आ जाएगा 28। बस जोड़ के आंसर देखिए, 28 10 जोड़ेंगे 38, 38 में 3 जोड़ेंगे तो 41। अनुपातिक मान से हमेशा भाग करते हैं। यहाँ 615 में भाग दीजिएगा 41 से, और जो आएगा और उसमें क्वेश्चन आप डायरेक्ट यही गुणा कर दीजिए। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, 50 पैसा का अनुपातिक मान 5 है, संख्या पूछा है, सॉरी संख्या, तो 50 पैसे की संख्या का मान 10 है, इसमें 10 से गुणा कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, वही आपका आंसर होगा। आइए काट देते हैं। 41 इसको काटिएगा तो देखिए, 41 से काटेंगे, 41 से कम 41, 20 हो जाएगा, 1 बचे 5, यानी कह सकते हैं 41 से 615 काटेंगे, 15 बार में कट जाएगा, 15 का 10 में गुणा करेंगे 150, यानी 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 150 होगा। हमने कैसे काटा, ध्यान से देखिए। 41 में 61, एक बार गया, 41 से कम 41, 61 में से 41 घटाया 20 बचा, 20 जैसे बचा, ये 5 बचा है, हमने इकाई से काटा, 1 बचे 5, 4 बचे 20, यानी 15 बार में कट गया। तो जितना कैलकुलेशन आप कीजिएगा उतना ही आसान क्वेश्चन बन जाएगा। आइए ऑप्शन देख लेते हैं। तो 150 ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, इसको हटा देते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि एक बॉक्स में 25 पैसे के सिक्के, 50 पैसे के सिक्के और 2 रुपए के सिक्के हैं जिनकी कीमत 660 रुपया है। सभी मूल्य वर्ग के सिक्कों की संख्या समान है, सिक्कों की संख्या समान है, तो बॉक्स में 2 रुपए के सिक्कों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछा जाता है जब मूल्य का या तो संख्या की संख्या समान कर देता है, तब कैसे हल करते हैं। सेम प्रोसेस होता ना चाहिए। कीमत दे दिया है आपको 660 रुपये। वैरायटी कितने कितने रुपए, तो कह रहे कि 25 पैसे, यानी कि यहाँ पे लिख लीजिए 25 पैसे, 50 पैसे, 25 पैसे के सिक्के, 50 पैसे सिक्के और 2 रुपये के सिक्के हैं, 2 रुपये, 2 रुपये के सिक्के हैं। अब देखिए, अब क्वेश्चन में कह रहा है कि जिनकी कीमत 660 रुपये है, तो मैंने मूल्य लिख लिया, ये मूल्य है, मूल्य है 660 रुपये, कीमत 660 है। सभी मूल्य वर्गों की सिक्कों की संख्या समान है। मूल्य वर्ग के सिक्कों की संख्या, कह रहा सभी के सिक्कों की संख्या समान है, यहाँ पे संख्या समान है, ध्यान से देखिए।
अगर सभी की संख्या समान है तो इस कंडीशन में हमेशा आप कुछ भी रखिएगा ना, अनुपात एक ही का बनेगा। जैसे मान लीजिए आप कह रहे हैं कि संख्या समान है, तो इसको भी मान लीजिए 5 गो सिक्का, यह भी 5 गो सिक्का, यह भी 5 गो, संख्या समान है तो अनुपात में, अनुपात कहते हैं एक सरलतम रूप होता है, काट के छोटा किया जा सकता है। तो जैसे इसको काटेंगे ना, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम कट जाएगा। तो इस सिचुएशन में हमेशा जब संख्या समान कहे, मूल्य का कहे या तो संख्या का, तो हमेशा एक मानिएगा। क्या मानना है आपको? हमेशा एक मानिएगा। तो मुक्का है कि इनकी संख्या, जो इनके मूल्य वर्ग की संख्या समान है, तो मान लीजिए यह भी एगो संख्या है, यह भी एगो है, यह भी एगो, संख्या में एगो, यहाँ मूल्य दिया था, अब इसको मूल्य में कन्वर्ट कर लीजिए। मूल्य में कन्वर्ट कैसे करेंगे ध्यान से देखिए, 25 पैसा का एगो सिक्का है तो क रुपया, तो कहेंगे 25 पैसा। उसी तरह ध्यान देखिए, 50 पैसा का एगो सिक्का है तो मूल्य में कितना, कहेंगे 50 पैसा। 2 रुपया का एगो सिक्का है संख्या में, तो क रुपया, कहेंगे 2 रुपया। अब इसी के बराबर इसी को भाग कर दीजिए, तो देखिए 2 में इसको जोड़ेंगे, 2 रुपया 75 पैसा, 2 रुपया 50 पैसा, 25 75 पैसा, यानी कर सकते हैं 660 में भाग कीजिए 2 रुपया 75 पैसा से, क्योंकि 2 रुपया 75 पैसा होगा ना, क्योंकि ये सॉरी ये रुपया में होगा, ये रुपया में, बाकी ये पैसा में। तो 2 रुपया 50 पैसा, ये 75 पैसा है। 2 स्थान से 10 हटाएंगे, 2 जीरो और बन जाएगा। जो क्वेश्चन पूछा है उसी का इसमें लिया कर गुणा कर दीजिएगा। तो क्वेश्चन में आइए देख लेते हैं क्या पूछा है। 2 रुपये के सिक्कों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। 2 रुपये के सिक्कों की संख्या, तो 2 रुपये के सिक्कों की संख्या पूछे या 50, उसका तो एक है, तो एक से गुणा करेंगे कोई फर्क नहीं, इसी का काट देंगे, जो आंसर आ जाएगा। देखिए 11 से काटिए, 11 दूना के 22, 11 पचे 55, 11 से इसको काटेंगे, 11 छः के 66, 3 गो जीरो उतार लीजिए। 25 से इसको काट देंगे, आंसर आ जाएगा। ध्यान से देखिए, अब नहीं तो 5 से काटिए, 5 से काटेंगे 12 पचे 60, डबल जीरो। अब 5 से इसको काटेंगे, 5 पचे 25, अब 5 से इसको काट देंगे 24 बार में और एक जीरो, यानी कि 240 का 1 में गुणा करेंगे तो 240 होगा, अर्थात कह सकते हैं 275 से 66,000 काटेंगे तो 240 बार में। एक काम, 2 रुपये के सिक्कों की संख्या अनुपात 1 था, तो 1 में गुणा किए तो 240, यानी कह सकते हैं कि 2 रुपये के सिक्कों की संख्या 240 होगा। ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन नंबर ए में ही दे दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, इसको हटा देते हैं। तो सिक्कों पर बेसिकली ये 2 टाइपों के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सिक्कों की संख्या समान हो, नहीं तो जो पीछे क्वेश्चन कराएं उसी टाइप के क्वेश्चन। तो दोनों क्वेश्चन का प्रैक्टिस करके ही आपको एसएससी जीडी हाल में जाना है। आइए इसको हटा देते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि मनोज और पारस की आय का अनुपात 12:7 है। यदि पारस की आय मनोज की आय से 4,000 रुपया कम है तो मनोज और पारस की कुल आय कितनी है? कुल आय कितनी है? बिल्कुल बना सकते हैं। देखिए मनोज, एम फॉर मनोज लिख देते हैं, पी फॉर पारस लिख देते हैं। उनके इनकम यानी इनकम आय का अनुपात दे दिया है 12:7। आप ध्यान से देखिए, मैंने वही आपको तरीका बताया था, कुल आय पूछा है तो ये आय का ही तो अनुपात है। आप सबसे पहले क्या करेंगे कि आय को जोड़ें, 12/7 कहेंगे सर, 12/7 19, इनका जो आय जो आएगा वो 19 का मल्टीपल आएगा, कुल आय पूछा है। तो आइए देखते हैं कौन सा ऑप्शन 19 से कट रहा है। अगर सब में 2-2 जीरो है तो 2-2 जीरो हटा दीजिए। क्या 96 19 से कटेगा? नहीं कटेगा। 56 19 से कटेगा? नहीं कटेगा। क्या 40 19 से कटेगा? मैंने 2-2 जीरो हटा दिया, तो 4,000 में का 2 जीरो हटाए तो 40, क्या 40 19 कटेगा? नहीं। लेकिन एक 15,200 में से 2 जीरो हटाएंगे तो 152। आप जानते होंगे कि 19 वट है, 152 आता है, अतः डी वाला क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा कि 152, 52 डबल जीरो, यही इस क्वेश्चन का जवाब होगा। ये तो हो गया कि पेपर में ऐसे दिमाग भी लगाकर आंसर देना है। अब कैसे इसको बेसिकली हल करेंगे, ध्यान देखिए। इसका अंतर बोलिए, देखिए कितने का, तो कहेंगे 12/7, 5 का अंतर है। अब क्वेश्चन में लिखा है कि नहीं 4,000 कम है, 4,000 कम है तो 5 से काट देंगे, एक का मान आ जाएगा 800। पारस मनोज से कितना कम कमाता है, तो रेशियो में अंतर 5 का, रियल में 4,000 से 1 का मान आ गया 8। तो पूछा था उनकी कुल आय, तो कुल आय जोड़ लीजिए 12/7 19, अनुपात में 1 का मान 800, तो 19 का मान कितना, 800 से गुणा करेंगे 19/152, डबल जीरो उतार लीजिए, 15,200 क्वेश्चन का सही जवाब आ जाएगा। तो दोनों तरीका भी सीखना जरूरी है कि पेपर में कैसे क्वेश्चन को उड़ाना है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, इसको हटा देते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जैक और जॉन के धन का अनुपात
7:13 है। जॉन और जोनास के धन का अनुपात 9:11 है। यदि जैक के पास 6300 रुपये हो तो जोनास के पास कितना धन है। शानदार क्वेश्चन, इस तरह भी पूछा जाता है। पहले सभी का अनुपात बना लीजिए। जैसे यहाँ पे जैक है तो मैं लिख लेता हूँ जैक, फिर लिखा है जॉन तो यहाँ पे जॉन बना लीजिए। ये जॉन है, जॉन बनेगा डॉन, जॉन। और फिर तीसरा है जोनास, यहाँ पे जोनास को लिख लीजिए जोनास, ये जोनास है। अब इनके रेशियो जो दिया है बना लीजिए। तो कह रहा है कि जैक और जॉन का अनुपात 7:13, जैक और जॉन 7:13 है। और अगला स्टेप में कह रहा है कि जॉन और जोनास का अनुपात 9:11 है, यानी 9 है 11। इस तरह क्वेश्चन बता दें कैसे अनुपात बनाना है। यहाँ 13 है तो बताइए यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पर भी 13 आ जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 9 है तो यहाँ पे 9 आ जाएगा। बस काट दीजिए, 7 से काटे, 7 9 63 इधर कर लीजिए, 13 7 91, 11 13 में गुणा करेंगे तो 3 4 1 यानी 143 हो जाएगा। इसको आप चाहे तो काट कर छोटा भी कर सकते हैं, नहीं कटेगा तो कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें ध्यान से देख लीजिए जैक, जॉन, जोनास। अब इसमें देख लीजिए पूंजी को कितना बांटना है। तो क्वेश्चन में लिखा है यदि जैक के पास 6300 रुपये हो, जैक के पास कितना 63, तो जैक का अनुपात 63 है। तो हमारे हिसाब से जैक के पास 63 हो रहा है, वो बता रहा नहीं 6300 है। तो 63 से जैसे इधर काटिएगा ना तो 1 का मान आ जाएगा 100, यानी रेशियो में हमको पता चल गया कि 1 का मान 100 है। 1 का मान 100 है। तो अभी 1 का मान 100 है तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि जोनास का कितना धन है। तो जोनास का पूछा है, जोनास का अनुपात 1 है। तो 1 का मान 100 है तो इसमें जैसे 100 का गुणा कर दीजिएगा तो आएगा 14300, यानी 14,300। क्वेश्चन का सही जवाब होगा, ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा 14,300 हो जाएगा। ये ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर देखिएगा 14,300, तो 14,300 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो इस तरह के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ सकता है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, इसको हटा देते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि टीना और सीना की आय 2:3 के अनुपात में है और उनका व्यय 3:5 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक 1,000 रुपये की बचत करती है तो टीना की आय ज्ञात कीजिए। ये आय व्यय से आधारित प्रश्न है, अनुपात समानुपात के अंदर ये भी पूछा जाता है। सबसे बड़ी चीज इसमें ये है कि जब कोई समान राशि बचाता है या जब अलग अलग राशि बचाता है, दोनों टाइप के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करके जाना है। तो आज के वीडियो में दोनों हम सीख लेंगे। पहले टाइप में पहला प्रकार का क्वेश्चन कर रहा है कि जब सेम राशि बचाते हैं। तो क्वेश्चन में दे दिया है आय, यहाँ आय का जो अनुपात है वो दिया है 2:3। फिर उसके व्यय यानी व्यय मतलब खर्च, खर्च का अनुपात जो दिया है वो दिया है 3:5। और क्वेश्चन में लिखा है कि प्रत्येक 1,000 रुपये बचाता है। तो अब क्वेश्चन क्या करना है, तो ध्यान से देखिए, इनके बीच हमेशा अंतर देखिए। अगर सेम राशि बचाता है तो अंतर भी, अनुपातों के बीच सेम अंतर आना चाहिए। जैसे 2 से 3 हो गया, यहाँ पे देख रहे हैं कि 1 बढ़ जा रहा है। 3 से 5 हो रहा है, यहाँ पे 2 बढ़ जा रहा है, यहाँ पे 1 बढ़ जा रहा है। तो हमेशा प्रयास ये करना चाहिए कि अनुपात में सेम अंतर आना चाहिए। इस सेम अंतर कैसे करेंगे, तो ध्यान से देखिए। अब इधर देखिए कितने का अंतर है, कहेंगे 2 का। इधर कितने का अंतर है, 1 से। अगर इधर का 1 का अंतर है तो इसमें 1 का गुणा कर दीजिएगा। इनके बीच 2 का अंतर है तो इधर 2 का गुणा कर दीजिएगा। अब जो नया आपका अनुपात बनेगा ना, वो देखिए 2 का गुणा करेंगे तो 2 दूना के 4 और 2 तिहाई 6, यानी मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ। 2 का गुणा कीजिएगा तो 2 दूना के 4, 2 का 3 में करेगा 2 तिहाई 6, 1 का गुणा कीजिएगा तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब देखिए क्या अनुपात सीधा मतलब अंतर सेम हो गया। तो 4 में से 3 1 कम हो गया, 6 में से 5 1 कम हो गया। आय में से व्यय को घटाएंगे तो बचत आएगा। तो रेशियो में देखिए कितने का अंतर आएगा, तो कहेंगे सर 1 का अंतर आ रहा है। रेशियो में 1 का अंतर आ रहा है, वही 1 अंतर बचत के बराबर हो जाता है। रेशियो में 1 अंतर होकर है कि नहीं, 1,000 रुपये बचाता है। तो रेशियो में 1 का मान आ गया 1,000। क्वेश्चन में पूछा था कि बताइए, क्या क्वेश्चन में है, क्वेश्चन पूछा था कि टीना की आय। तो टीना का अनुपात याद रखिएगा, पहले ये टीना है और ये सीना, यस फॉर सीना। तो ये भी पहला टीना, ये सीना। तो सीना का ई वाला अनुपात का कोई काम नहीं, ये नया जो अनुपात बना है उस पे आपका आंसर आएगा। तो
1 का मान 1000, तो टीना का अनुपात 4 है, 4 का 1000 में गुणा कर देंगे तो 4000 आपका आंसर आ जाएगा, जो कि आपके प्रश्न का उत्तर होगा। यही सीना की आय पूछता तो 1000 का 6 में गुणा करते 6000 आपका आंसर आ जाता। तो ये पहला टाइप के प्रश्न है, जब सेम राशि बचाते हैं तो संभवतः प्रयास कीजिए कि जो अनुपात है उनके बीच अंतर सेम का है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, इसको हटा देते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है ए और बी के वेतन का अनुपात 4:5 है और उनके व्यय का अनुपात 5:6 है। यदि दोनों क्रमशः 2000 और 3000 रुपये बचाते हैं तो ए का वेतन ज्ञात कीजिए। ए का वेतन, आप चाहें तो इसका आंसर यही निकाल सकते हैं। बताइए, ए का वेतन पूछा है तो ए का वेतन का अनुपात बताइए, तो कहेंगे ए का वेतन का अनुपात साफ साफ लिख रहा है 4 है। आय का मैं बात कर रहा हूँ, आय का यानी वेतन आय, तो ए का अनुपात 4 है। ऑप्शन देखिए 4 से कौन सा ऑप्शन कट रहा है। अगर सब में 2-2 जीरो कॉमन है तो 2-2 जीरो हटा दीजिए, तो ऑप्शन ए में देखिए बन रहा है 11। क्या 11 4 से कटेगा? नहीं। ऑप्शन बी में देखिए 2 जीरो हटा देंगे तो बचेगा 10। क्या 4 से कटेगा? नहीं। ऑप्शन नंबर सी देखिए 2 जीरो हटाएंगे 12। क्या 12 4 से कटेगा? बिल्कुल कटेगा। यह कह सकते हैं कि सी वाला ऑप्शन ही करेक्ट होगा। यह भी IQ लगाकर आपको क्वेश्चन का जवाब देना है, लेकिन अब इसको डिटेल से सीख लेते हैं कि कैसे आंसर देना है। आइए, ए बी है यहाँ पे, ए और बी, इनके आय का अनुपात यहाँ पे दे दिया है और व्यय का अनुपात दे दिया है, और कितना बचाते हैं यह भी दे दिया है, बचत। आय का अनुपात दिया 4:5, 4:5। व्यय का अनुपात दिया है 5:6, और दोनों बचाते हैं, एक का है 200 रुपये और 300 रुपये। तो ए का आय पूछा है। ध्यान देने योग्य बात यह है, अगर ये सेम राशि बचाते तो हम इन दोनों को प्रयास करते कि अंतर 1 का आ जाए और 1 के अनुपात बराबर जितना बचाते उसको लिखकर जिसका आय पूछता उसमें गुणा कर देते। एक कब करते हैं? जब दोनों सेम राशि बचाते हैं। क्या यहाँ दोनों सेम राशि बचा रहे हैं? कहेंगे नहीं सर, ये तो 200 रुपये बचा रहा है, 300 रुपये बचा दे रहा है। तब क्वेश्चन का लगाने का तरीका क्या होगा, इसको आप सीखिए। अब तिरछा गुणा कीजिएगा। देखिए 6 चौके 24, 5 पचे 25। गुणा, तिरछा गुणा करके हमेशा अंतर लीजिएगा। जैसे 6 चौके 24, 5 पचे 25। 5 पचे 25 में से 4 छके 24 घटा दीजिए। ध्यान समझिए, 5 पचे 25 में से 4 छके 24, तिरछा गुणा कर दीजिए, यानी बड़ा में से छोटा को घटा देना है। 5 पचे 25, 4 छके 24, 25 में से 24 घटाइए, अंतर आएगा 1 का, इक्वल कर दीजिएगा। बस यही करना है। 5 पचे 25, 4 छके 24, 25 में 24 है, अंतर 1 का। अब पहला वाला काम, अब इस ये पहला स्टेप हो गया। अब इसका क्रॉस गुणा करेंगे। अब देखिए 5 तिहाई 1500, 6 दूना के 1200। ध्यान से देखिए, 5 तिहाई 1500, 6 दूना के 1200। 1500 में से 1200 घटाएंगे 300, रेशियो में 1 का मान आ गया 300। आपको ऐसे अंतर करना है। इधर अंतर करके इधर क्रॉस गुणा करके रेशियो का अंतर रेशियो लिखना है, और पैसा में गुणा करके इक्वल में पैसा लिख देना है। 1 का अनुपात 300 आ गया। 1 आए तो पूछा था, 1 का अनुपात 4 है। इसमें जैसे आप 300 का गुणा कर दीजिएगा तो 3 चौके यानी 1200, मैं इधर लिख देता हूँ 1200, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो यही 2 टाइप बेसिकली आपसे आय व्यय के अंदर पूछे जाते हैं। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, इसको हटा देते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 19:24 है। यदि प्रत्येक संख्या में से 36 घटा दिया जाए तो अनुपात 3:4 हो जाता है। तो संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। बिल्कुल शानदार क्वेश्चन आप बना सकते हैं। 19:24, 19:24, ये तो संख्या का रेशियो दे दिया। कह रहा है इसमें से प्रत्येक में से 36 घटा देगा। इसमें से 36 और इसमें से 36 घटा रहा है तो अनुपात 3:4 आ जा रहा है। 36 घटा रहा है तो कह रहा है संख्याओं का योग क्या होगा। सबसे पहले याद रखिए, ये संख्या नहीं, उस संख्या का रेशियो है। अगर सब में से प्रत्येक में से सेम संख्या घटाता है तो रेशियो में भी सेम अंतर आना चाहिए, ये नियम होता है। यहाँ पे देखिए 19 में से 3 घटाएंगे तो कितना आ रहा है, तो कहेंगे 19 में से 3 घटाएंगे 16, और 24 में से 4 घटाएंगे यहाँ पे तो 20 आ जा रहा है। अंतर भी सेम आना चाहिए, तो यहाँ पे अंतर तो 16, यहाँ पे 20, ये नियम ठीक नहीं है। तो हमेशा प्रयास कीजिए कि उनके बीच अंतर सेम का है। तो इधर देखिए इनके बीच अंतर कितने का है, तो कहेंगे 5 का। इधर अंतर कितने का है, तो कहेंगे 1 का। तो इधर अंतर आपका 1 का है तो इधर 1 से गुणा कर दीजिए। इधर अंतर 5 का है तो इधर
ये 36 सब में से घटा रहा है तो इसको बाद में रखिए। अब नया अनुपात क्या बनेगा, तो जैसे इधर 3 तो इधर इधर का अंतर 1 है तो ऊपर वाला में 1 से गुणा, ऊपर वाला 5 का अंतर है तो नीचे 5 का गुणा, नीचे का अंतर देखकर ऊपर गुणा करना है, ऊपर का अंतर देख के नीचे गुणा कर देना है। अब इधर गुणा कीजिएगा तो रहेगा 19:24, कोई चेंज नहीं, लेकिन 5 का गुणा कीजिएगा तो 5 तिहाई 15, 5 चौके 20 हो जाएगा। अंतर देख लीजिए आप, 19 से 15 हो गया, कितना है 4, 24 से 20 हो गया, कितना 4। हमारे हिसाब से रेशियो में 4 की कमी हुआ है, रेशियो में कितना 4 की कमी, वो कारण नहीं, प्रत्येक में से 36 घटाएं तो यहाँ पे लिखिए 36, 4 से काट देंगे 1 का बार आ जाएगा 9, अनुपात में 1 का मान 9 आ जाएगा। क्वेश्चन जो पूछा है आंसर दे दीजिए। तो क्वेश्चन में कह रहा है आपसे तो संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, तो संख्या इस वाला संख्या, अब ये वाला संख्या लेना, तो 19 और 24 जोड़िएगा तो कहेंगे देखिए 9 4 13, मैं यहाँ पे 13 को 3, 9 4 13 को 3, 2 1 3 1 4, 43 आ जाएगा, 1 का मान 9 है तो गुणा कर दीजिए, 9 3 27 को 7, 9 चौके 36, 2 38, यानी कह सकते हैं 38, यहाँ पे 3 लिखिए, 387 संख्याओं का योग जो होगा 387 होगा। ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कभी कभी संख्या का अंतर भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है, तो संख्याओं का योग पूछा था तो 387 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, इसको हटा देते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है अनुपात 43:91 के दोनों पदों में से घटाई जा सकने वाली संख्या ज्ञात कीजिए जिससे कि अनुपात 3:7 हो जाए। यानी हम सब दोनों में से कौन सी संख्या घटाएं कि संख्या 3:7 में हो जाए। बिल्कुल शानदार क्वेश्चन आप बना सकते हैं। तो आपको डायरेक्टली लिखना है 43:91, इसमें से हमने क्या घटाया, क्या घटाएं कि अनुपात ये 3:7 हो जाए। ऑप्शन दिया है 5 4 6 7, इस तरह के क्वेश्चन को आप बना सकते हैं, लेकिन संभवतः प्रयास कीजिए कि ऑप्शन से बनाइए। बिल्कुल शानदार क्वेश्चन। इसमें से पहले 5 घटाइए, 5 घटाने के बाद जैसे हम मान लें कि इसका आंसर 5 होगा, कि सब में से 5 घटाएंगे तो अनुपात 3:7 में बन जाएगा। तो आइए प्रयास करते हैं। अगर 5 यहाँ घटाएंगे तो 43 में से 5 घटाएंगे तो हो जाएगा 38। क्या 38 3 से कटेगा, तो कहेंगे नहीं सर, ये वाला 5 वाला ऑप्शन नहीं होगा। चलिए दूसरा ऑप्शन ले लेते हैं 4, तो 43 में से 4 घटाएंगे 39, 3 से तो कट जाएगा। और जैसे इसमें से 4 घटाएंगे तो हो जाएगा 87, 87 को 7 से काटेंगे तो इस 7 से कटवे नहीं करेगा, तो 4 भी ऑप्शन नहीं होगा। आइए ऑप्शन से हम पारी पारा रख के चेक करते हैं। 6 को रखते हैं तो 43 में से 6 घटाइएगा तो हो जाएगा 37, 37 3 से कटवे नहीं करेगा, अतः क्वेश्चन का सही जवाब ये भी नहीं होगा। बचा ऑप्शन नंबर सी, ये सही होगा। आइए घटा देते हैं, 43 में से 7 घटाइएगा तो हो जाएगा 3 4 36, और इसमें से 7 घटाइएगा तो एक उसमें का 84 हो जाएगा। ये 84 देखिए 3 से काट, अब 12 से काटिए, 12 3 36, 12 7 84, यानी 3 7 का अनुपात हम 7 घटा रहे हैं सभी दोनों संख्याओं से, तो 3 और 7 का अनुपात बन जा रहा है। अतः 100% कहेंगे क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपको कभी कभार ऑप्शन का भी सहारा लेना जरूरी है ताकि क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड ना बने, नहीं तो आप एक समान कभी आप लगा सकते हैं, क्वेश्चन ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन का सही जवाब 7 हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है देख लेते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9, 16, 13 और 23 में से प्रत्येक में जोड़ी जानी चाहिए ताकि परिणामी संख्या समानुपात में हो जाए। यह भी शानदार क्वेश्चन है। 4 वो संख्याएं दे दिया है, कह रहा है कि 9, 16, 13 और 23 प्रत्येक में, ऐसे क्वेश्चन पूछता है प्रत्येक में क्या जोड़ दें या प्रत्येक में क्या घटा दें कि संख्या समानुपात में आ जाए। तो क्वेश्चन को कैसे लगाना है ध्यान देखिए। आप दो दो का पेयर बना लीजिए, जोड़ा, आप उनका अंतर लीजिएगा। 16 में से 9 घटाएंगे तो 7 में अनुपात लीजिएगा, अंतर करके इनका अंतर, इधर अंतर करेंगे तो हो जाएगा 10। जब भी 4 संख्या देकर आपसे कहे कि प्रत्येक में क्या जोड़ें या प्रत्येक में क्या घटाएं कि संख्या समानुपात में आ जाए, तो आपका सबसे पहले काम है कि दो दो का पेयर बना लीजिए और दोनों का अंतर देखिए, इधर अंतर 7 का, इधर अंतर 10 का। ये आपस में कटेगा तो काट के छोटा कीजिएगा, नहीं कटेगा तो छोड़ दीजिएगा। इस 10 का उठाकर इसके पहले वाले में गुणा कर देना है और इस 7 का उठाकर इसके पहले वाले में गुणा कर देना है। तो देखिए 7 का 13 गुणा करेंगे, 13 7 91, इधर लिखिएगा 91, हमेशा अंतर करना है।
7 का इधर 13 है तो 13 का 7 में गुणा करेंगे 13 7 91 और 10 का 9 में गुणा करेंगे 10 9 90। और नीचे क्या करना है कि जो अनुपात बना है उनका अंतर रखना है। तो 10 में से 7 जाएगा 3, जैसे 91 में से 90 जाएगा 1, यहाँ नीचे रहेगा 3, यानी प्रत्येक में से 1/3 संख्या घटाएगा तो संख्या समानुपात में हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब आइए देख लेते हैं। क्वेश्चन का प्रथम क्या जोड़ी जानी चाहिए, तो जोड़ने की बात करेगा तब वो, घटाने की बात करेगा तब वो। तो इसमें जोड़ने की बात करें तो 1/3 संख्या जोड़ेगा तो संख्या समानुपात में हो जाएगा। ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए देख लेते हैं आज का आखिरी क्वेश्चन, इसको हटा देते हैं। इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, इसको हटा देते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन कर रहा है कि रूपाली ने गणित में विज्ञान से 2 गुने अंक प्राप्त किए। क्वेश्चन ध्यान समझना है। रूपाली ने गणित में विज्ञान से 2 गुने अंक प्राप्त किए। गणित विज्ञान और कंप्यूटर में उसके कुल अंक 234 हैं। यदि गणित और कंप्यूटर में उसके अंकों का अनुपात 4:3 है तो रूपाली के गणित में अंक ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन घुमाया है लेकिन शानदार है। पहले आप गणित विज्ञान और कंप्यूटर का रेशियो बना लीजिए। गणित मतलब यम से मैथमेटिक्स को दर्शा देते हैं, विज्ञान यस पर साइंस से सी पर कंप्यूटर को दर्शा देते हैं। अब क्वेश्चन में लिखा है, अब दे दिया है, नीचे लाइन पढ़ेगा, यदि गणित और कंप्यूटर में उसके अंकों का अनुपात, तो गणित में दे दिया है 4 और कंप्यूटर का अनुपात दे दिया है 3। तो आप पहली लाइन में क्वेश्चन पढ़ा है कि गणित में विज्ञान से 2 गुने अंक मिले, गणित में विज्ञान से 2 गुना, तो 2 गुना होगा तो साइंस का 2 अनुपात होगा, तभी तो इसका 2 गुना मैथ होगा। बस अनुपात मिल गया, इसी में बांट दीजिए। 4 2 6 3 9 और टोटल कितना अंक मिला है देख लेते हैं। तो टोटल मिला है 234 नंबर। अनुपातिक योग से भाग कीजिए, 4 2 6 3 9 से किसका मान पूछा है गुणा कर दीजिए। तो गणित में कितने, गणित का अनुपात 4 है, 4 से इधर गुणा कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। आइए हल कर देते हैं। 9 से इसको काट लीजिए, 9 से काटिएगा 9 दूना 18, 9 छके 54, 26 का 4 में गुणा करेंगे तो 104 आ जाएगा। अतः कह सकते हैं कि मैथ में इन्होंने 104 नंबर हासिल किया था या 104 नंबर प्राप्त किए थे। ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आज का सेशन अच्छा लगा होगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।